दोस्तों, जब भी हम अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करते हैं या किसी बैंक में जाके फॉर्म फिल करके फिजिकली अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे हमको एक नॉमिनेशन फॉर्म भी फिल करना होता है। चाहे वो अकाउंट हमारा सेविंग अकाउंट हो या एफडी अकाउंट हो या पीपीएफ अकाउंट हो या एनपीएस का अकाउंट हो, इवन शेयर्स या म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी हो या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ही क्यों ना हो, हर जगह हमें नॉमिनेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन जरूर मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली में नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? नॉमिनेशन का वो मतलब नहीं है जो हम में से बहुत लोगों ने सोच रखा है। देखिए, हो सकता है हम में से कुछ लोग इसका सही मतलब पहले से जानते हों, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि इसका सही मतलब किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ पीपल को नहीं पता है। होता क्या है कि हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस अकाउंट का सारा पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा या फिर कोई भी एसेट हो वो नॉमिनी को मिल जाएगी और वो नॉमिनी ही उस रकम का या उस संपत्ति का हकदार होगा। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि नॉमिनी क्या है, नॉमिनी कौन कौन हो सकता है, नॉमिनी के क्या क्या अधिकार हैं और अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी को किन केसेस में पैसा मिलेगा, किन केसेस में नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, वेलकम टू फिनोटेक। फिनोटेक के लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले सरल और आसान शब्दों में समझते हैं कि नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी की डेफिनेशन है अ पर्सन हु रिसीव्स समवन्स मनी और एसेट्स आफ्टर हिज और हर डेथ इज नॉमिनी। वो इंसान जो किसी दूसरे इंसान की रकम या किसी भी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करता है, उसकी मृत्यु के बाद में वो नॉमिनी है। नॉमिनी इज ए प्री डिफाइंड पर्सन हु विल रिसीव द एसेट्स आफ्टर द वंस डेथ। यहाँ ये जानना जरूरी है, नॉमिनी एक प्री डिफाइंड पर्सन होता है। इसका मतलब ये है कि अकाउंट होल्डर के द्वारा इसकी मृत्यु से पहले ही ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये पर्सन मेरी मृत्यु के बाद इस अकाउंट के पैसे को या एसेट को रिसीव करेगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नॉमिनी इज ए कस्टोडियन एंड नॉट the owner of the assets. In other simple words, he is only the caretaker of the assets. He will only hold assets as a trustee and will be legally bound to transfer the assets to the legal hire. नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन है, केयरटेकर है उस पैसे का, उस एसेट का, उस संपत्ति का जिसका उसको नॉमिनी बनाया गया है। लेकिन नॉमिनी उस पैसे का या उस संपत्ति का मालिक नहीं है, बल्कि उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस पैसे को या उस एसेट को उसके कानूनी हकदार तक पहुंचाए। दोस्तों, नॉमिनी मरने वाले के एसेट्स को प्राप्त तो करता है लेकिन उसका मालिक नहीं होता है। नॉमिनी मे बी और मे नॉट बी बेनिफिशियरी। कोई भी नॉमिनेशन ओनरशिप नहीं देता है, ये सिर्फ उस रकम या संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार देता है, वो भी सिर्फ अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब बात करते हैं जो इनमें सबसे ऊपर आता है, वो है विल या वसीयत। विल इज ए सुप्रीम अथॉरिटी लेटर। विल को सबसे ऊपर माना जाता है। कोई भी आदमी अपना विल डॉक्यूमेंट बनवा के उसमें लिख सकता है कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किसको मिलेगी और किस रेशियो में डिवाइड होगी। अगर विल बना हुआ है तो उसके बाद चाहे कोई भी नॉमिनी हो, चाहे कोई भी लीगल हायर हो, वो संपत्ति मिलेगी उस पर्सन को जिसका नाम विल में लिखा हुआ है और इसीलिए विल को सुप्रीम अथॉरिटी लेटर बोला जाता है। अब अगर किसी का विल नहीं बना हुआ है और उसकी डेथ हो जाती है तो भी नॉमिनी उस एसेट को अपने पास नहीं रख सकता है। उसकी ड्यूटी होती है उस एसेट को उसके लीगल हायर तक पहुंचाने की। अब सवाल आता है कि ये लीगल हायर कौन होगा जिसको नॉमिनी संपत्ति या पैसे ट्रांसफर करेगा अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति की विल नहीं बनाई हुई है तो उसकी जो संपत्ति है वो ट्रांसफर की जाएगी क्लास 1 हायर को। अगर क्लास 1 हायर भी कोई अवेलेबल नहीं है तो क्लास 2 हायर को ट्रांसफर की जा सकती है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर क्या है। तो क्लास 1 हायर में जो लोग आते हैं वो हैं मदर, वाइफ, सन और डॉटर। ये चारों क्लास 1 हायर में आते हैं। और क्लास 2 हायर में ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं। तो अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो वो पैसा तो नॉमिनी को मिल जाएगा लेकिन वो उसका हकदार नहीं होगा। तो अगर कोई विल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर विल डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्लास 1 हायर को वो संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाएगी। और अगर क्लास 1 का कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो क्लास 2 हायर को
प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें नॉमिनी उस पैसे का ओनर भी हो सकता है। पहला केस है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एक सैलरीड एम्प्लॉय को अच्छे से पता होगा कि ईपीएफ क्या होता है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपका ईपीएफ में अकाउंट वो खोल देते हैं और हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आपकी सैलरी में से उसमें जाता रहता है और वहां पर भी आपका नॉमिनी होता ही है। अब अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और उस अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है तो उस पैसे का ओनर जो है वो नॉमिनी ही होगा। यहाँ पर कोई लीगल हायर ओनर नहीं बन सकता है। दूसरा केस, अगर विल डॉक्यूमेंट जो बनाया गया है उसके अंदर अगर नॉमिनी का ही नाम दिया गया है तो नॉमिनी ही ओनर हो सकता है। और तीसरा केस, अगर नॉमिनी ही लीगल हायर है यानी क्लास 1 का हायर है, यानी किसी ने अपने सन, डॉटर, वाइफ या मदर को ही नॉमिनी बना रखा है तो नॉमिनी ही ओनर बन सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको भी लगता था कि नॉमिनी ही अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद पैसे का हकदार होता है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके कुछ काम आएगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे जिनको अभी भी इसके बारे में क्लियरली नहीं पता है। हमारा कोई वीडियो आप अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो नीचे वो लाल वाला बटन दबा के फिनोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।